साथियों नमस्कार। हमारी ये जो क्लासेस हैं, ये पता है आपको कि पीएससी, यूपीएससी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए सहायक सिद्ध होती है। तो हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा रहा यह पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो चांगला लद्दाख, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, भूमला अरुणाचल प्रदेश और सेला उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है सेला। अब बात यह है कि सेला है कहाँ। तो सेला है अरुणाचल प्रदेश पे। किस राज्य पे है? अरुणाचल प्रदेश पर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला केरल में, पालघाट केरल। तो इसका जो सही आंसर है वह है नाथुला। यह कहाँ है? सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। लिपुलेख अरुणाचल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो दर्रे हैं वो कौन से वेस्टर्न घाट पर नहीं है, यानी जो वेस्टर्न घाट की श्रृंखला उस पर नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और खैबर दर्रा। इसका जो आंसर है खैबर दर्रा। यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य है। तो ये हुआ। बकाया जो हैं ये दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, और ये केरल में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। याद रखें, फिर सही सुमेलित नहीं है पे आ रहे हैं। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय और जलेपला सिक्किम। इसका जो सही आंसर है वह है नाथुला। नाथुला कहाँ है? सिक्किम राज्य पे है। तो इस तरह आप एक एक करके हम लोगों ने बातें की। अब क्या है कि इनके पासेस जो है तो कुछ सिमिलर ऐसे ही पास आ रहे हैं कि कौन किस राज्य में स्थित है, यही पूछने जाते हैं। तो कुछ हम आपको पासेस यहाँ बता रहे हैं। बकाया जब हम क्लास करेंगे तो उस क्लास में इन सभी पास के बारे में और इन डेप्थ अध्ययन करेंगे कि कौन पास किस राज्य के साथ साथ किन स्थानों को जोड़ता है, कौन भारत के व्यापारी मार्ग के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह के तो थोड़ा ब्रीफ में अगर हम बात करें कि जो पास है, पास आखिरकार होते क्या हैं, तो पास कुछ और नहीं, जो पर्वतीय श्रृंखलाएं होती हैं, जो पर्वत होती हैं, इनका निचला भाग। कौन सा? निचला स्थलीय भाग जो होता है उसी को हम पास बोलते हैं। जैसे मानिए कि ये हमारी माउंटेन है और इस माउंटेन का जो ये निचला वाला भाग होगा, जिससे हम सुगमता के साथ आप का जो संचार है वो हो पाता है, परिवहन जिसे हम कहें कि परिवहन हमारा जो है तो बहुत ही सुगमतापूर्ण हो पाता है, जिससे हम व्यापार करते हैं, माइग्रेट भी करते हैं और इन्हीं के साथ साथ इनका दुरुपयोग कर लेते हैं हम। तो इन्हीं से युद्ध भी होते हैं, यहाँ से जो है तो घुसपैठिए भी आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से रास्ता होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। जिस रास्ते से हम आते जाते हैं ताकि सुगमता से आ जाएं, उसी को हम पास बोलते हैं। अब इस तरह के क्षेत्र हमें उत्तर वाले राज्यों में देखने को मिलेगा, उत्तर से पूर्व वाले राज्यों में। क्योंकि कहाँ कहाँ, जैसे अगर हम मैप की बात करें, ये जैसे मैप है तो हमारा जो ये पूरा जो क्षेत्र है, ऐसे ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कैसा है? ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये बाहरी देश है सब। तो ये क्या करेंगे, भारत में एंट्री करेंगे चारों तरफ से, है ना। एंट्री करेंगे तो ये जो सुरक्षा पैदा करती हैं पहाड़े, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आप सुगमता से आ सकते हो। तो इन्हीं आने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। ये क्या है? पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ राज्य लिख लेते हैं और राज्य के साथ साथ उनके पास समझ लेते हैं। तो जैसे ऊपर का सबसे पहले लद्दाख की अगर हम बात करें,
लद्दाख में अगर हम देखें कि कौन कौन से पास हैं, जैसे खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला, है ना, ये कुछ पास है। इसी तरह अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से पास हैं, तो बनिहाल हो गया और पीर पंजाल हो गया। कौन सा? बनिहाल और पीर पंजाल हो गया। अब आगे चलते हैं हम, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में बात करें कि कौन कौन से पासेस हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे शिपकीला बहुत इम्पोर्टेंट पास है। शिपकीला आप बताएंगे कि इस पास से कौन सी रिवर जो है तो भारत में इंटर करती है, शिपकीला हो गया। इसी तरह बाड़ालाचा, शिपकीला के साथ बाड़ालाचा, रोहतांग, कौन सा? रोहतांग। तो ये इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जिन्हें याद रखेंगे, और याद रखेंगे ये यांगजी दर्रा। कौन सा? यांगजी दर्रा। तो इस तरह कुछ इम्पोर्टेंट पास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगला हम बात करें अगर उत्तराखंड की, किसकी? उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड में आप बात करें तो इसमें काफ़ी दर्रे हैं, जैसे माना, नीति, लिपुलेख, है ना, इस तरह के दर्रे और काफ़ी दर्रे हैं। तो हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दर्रों की बात कर रहे हैं। साथ ही अब बात करें अगर हम सिक्किम राज्य की, किसकी? सिक्किम कि सिक्किम में कौन से? तो सिक्किम में 2 पासेस के आपको याद है, जैसे नाथुला, इसके बारे में काफ़ी बार जो है तुम लोगों ने प्रश्न में ही चर्चा की है। नाथुला के बाद नाथुला और जेलेपला, कौन सा? जेलेपला पास। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, किसकी? अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पास पाए जाते हैं, तो इसमें जैसे अभी हमने बात की थी सेला, कौन सा? सेला, और बॉमडीला, यांगप्पा, दिफू। तो सेला, बॉमडीला, यांगप्पा, दिफू। आपको यहाँ से भी बताना है कि यांगप्पा से कौन सी रिवर इंटर करती है, और शिपकीला से हमने पूछा है कि कौन सी रिवर भारत में इंटर करती है। ये 2 प्रश्न जो है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, है ना। एक पास है किसमें? तुजू जो है मणिपुर में है, तो याद रखेंगे कौन सा? मणिपुर में तुजू, क्योंकि हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ समय पहले अभी मणिपुर में काफ़ी ज्वलंत मुद्दे उठ रहे थे, काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इस वजह से भी आप वहाँ का पास याद रखेंगे, है ना। ये पासेस हैं जिन्हें आपको याद रखने की कौन किस राज्य में है। अब 3-4 पासेस हम और इम्पोर्टेंट पास की बात कर लेते हैं जो कि वेस्टर्न घाट पर हैं। किधर है? वेस्टर्न घाट पर, यानी कि पश्चिमी में। ये मानो कि ये वेस्टर्न घाट हमने बनाया या कि हम मैप में ही देख लेते हैं, तो मैप में आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक यहाँ पास है, यहाँ पास है, ये और ये क्षेत्र, ऐसे आपको पास याद रखने। तो ये जो पास है इसे बोलते हैं थाल घाट। ये है भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। तो देखो ये दोनों जो है तो ये महाराष्ट्र में ही है, थाल घाट, भोर घाट, और ये है पाल घाट, ठीक। और ये जो है सेनकुट्टा, कौन सा है? सेनकुट्टा पास है। तो ये पासेस आप याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ नीलगिरी है, अन्नमलाई है और कार्डमम है, तो इस तरह भी आप याद रख लेंगे कि कौन किस पहाड़ी के मध्य है। तो यहाँ नीलगिरी
ये अनमोला ये है ना, और ये कार्डमम। तो इस तरह करके आप याद रखेंगे। अब इनमें जो है तो हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन किस राज्य को लिंक करता है, कौन किस क्षेत्र को लिंक करते हैं, क्योंकि अभी जो अगर हम बात करने लगेंगे सभी पासेस के बारे में तो हमारी क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो हम आगे चलकर स्पेशल जब हम लोग क्लास की चर्चाएं करेंगे, अभी तो हमारा ये PYQ का सेशन चल रहा है, जब हम क्लास के बारे में बात करेंगे तो सभी इन डायमेंशंस में बात करेंगे कि कौन किस राज्य के है। यहाँ तो हमने बात किया, वहाँ भी बात करते हुए ये बताएंगे कि किस पास किसको लिंक करता है और किस पास के कितना भारत के लिए कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सबसे ज़्यादा हाइट में है, कौन लो में है, किससे ज़्यादा व्यापार होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी प्रश्नों के बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।